हाँ, सबसे पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, गुड नाइट टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हाँ, सो जाओ। बोलो, लास्ट पॉइंट क्या है? हाँ, कैलकुलेशन ऑफ, राइट डाउन फॉर्मूला। फॉर्मूला रिटर्न। इक्वेशन, इक्वेशन हो गया पहला। सेकंड, थर्ड, होमवर्क था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक इट वाज फॉर होमवर्क। लास्ट बेंच, इधर आओ, फर्स्ट बेंच पे, लास्ट बेंच। हाँ, आप ही आओ, आप अकेले आओ। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क था। हाँ, बोलो, स्टेप नंबर 1 व्हाट यू कैलकुलेटेड? बी एक्स वाई। बी एक्स वाई का फॉर्मूला बोलो। आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा, हाँ, माइनस 0.8 इंटू 12 अपॉन इज इक्वल टू 90, हाँ, माइनस 0.1। शाहू महाविद्यालय क्या आंसर? हाँ, सेकंड बोलो, व्हाट टू कैलकुलेट? ए फॉर्मूला बोलो। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, एक्स बार का वैल्यू बोलिए। 18 इज इक्वल टू ए प्लस 0 पॉइंट माइनस 0 पॉइंट इंटू 24। हाँ, टेक ऑन कैलकुलेटर। 24 इंटू 0.48 माइनस 11.52। ये माइनस 11 उधर जाके, हाँ, प्लस करो एंड बोलो वैल्यू ऑफ ए 29.52। दिखाई दे रहा है क्या सबको? कलर ब्लैक ओके या चेंज करना? आज फर्स्ट टाइम दिख रहा है आपको, मतलब कल तक ठीक है। हाँ, लास्ट बोलो, रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई। हाँ, बोलिए, एक्स इज इक्वल टू, लाउडली, ए का वैल्यू 29 पॉइंट माइनस 0.48 इंटू, तो ये आपका फाइनल आंसर है। प्लीज चेक। रिटर्न। न्यू स्टूडेंट रिलैक्स, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, एंड इम्पोर्टेंट देने का भी नहीं। यहाँ तक ओके? न्यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने के बाद यू विल गेट 100%। अभी ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। नाउ वेरी वेरी important part, that is properties of regression line. प्लीज लिखो। क्या हुआ? लास्ट टाइप न्यू स्टूडेंट्स, आई थिंक फोर्थ बेंच, कुछ समझ में नहीं आएगा, टेंशन लेने का नहीं। आपके फ्रेंड है क्या वो? ओके।
ये लिखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रॉपर्टी, लास्ट टाइप लिखो। कौन सा टाइप है? हाँ, जगह है क्या? नहीं है, बहुत है। हाँ, इसके लिए रखा है। प्लीज राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन्स। लास्ट टाइप है, प्लीज लिखो। टाइप क्रमांक 7 लिखो, लास्ट बेंच। प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन। फर्स्ट 3-4 प्रॉपर्टीज आर वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। जैसे आप लोग हो VVVIP, बराबर है? आप VIP हो क्या नहीं? वैसे प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑन बोर्ड, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। कितने रिग्रेशन लाइंस होते हैं बोलो मुझे? 2 रिग्रेशन लाइंस है, एक y ऑन x एंड सेकंड x ऑन। 2 रिग्रेशन लाइंस आर देयर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज 2 रिग्रेशन लाइंस intersect. 2 regression lines at a point x bar and for example, please don't write. Suppose x plus y is equal to 8. Please don't write x minus y is equal to 6. कितने इक्वेशन है? ए लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। इसे लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज आर द इक्वेशंस ऑफ लाइन। लीनियर का स्पेलिंग क्या है? बराबर है क्या? अगर इसमें से हम AR कट करते हैं तो व्हाट रिमेन्स? तो दीज आर द 2 इक्वेशंस ऑफ लाइन्स। कितने लाइन्स है? कितने? 2 लाइन्स, 2 इक्वेशन। कैन यू सॉल्व इट साइमल्टेनियसली? यस नो? हम साइमल्टेनियसली इसे सॉल्व कर सकते हैं। x x कैंसल, y कैंसल। वेरी गुड। x प्लस x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू x is equal to 7. Can you put this value in the first equation? 7 plus y is equal to, तो y is equal to बोलो, तो फाइनल आंसर आया 7 and what is this? This is answer. These are the coordinates. Yes, x and y के वैल्यूज है। किस चीज़ के कोऑर्डिनेट है ये? ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के ऊपर क्या मिलेगा आपको? x एंड y के पॉइंट्स। क्यों मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? हाँ, तो आंसर इज, जो 2 इक्वेशन हमने सॉल्व किए, दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2। अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, प्लीज लिसन केयरफुली। इफ वी सॉल्व 2 लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली, इसका मतलब 2 लाइंस आर देयर, साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व किया एंड जो पॉइंट हमें मिलता है, मतलब कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ, बोलो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 2 लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स मतलब 7 and 1 है। यहाँ पे ये आपको डिटेल में ग्राफ पे इन शॉर्ट दिखाना है या इट्स ओके? धन्यवाद। तो इसका मतलब है, इफ 2 इक्वेशंस आर देयर एंड इफ वी सॉल्व दिस 2 साइमल्टेनियसली, तो हमें कौन सा पॉइंट मिलता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे 7 and 1 ये एक ही पॉइंट है। 7 इज अ x कोऑर्डिनेट, 1 इज अ y कोऑर्डिनेट। दैट्स वाई दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, 2 इक्वेशंस दिए हैं,
तो कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व दिस टू साइमल्टेनियसली, y कैंसल करो, यू विल गेट x, देन पुट द वैल्यू, यू विल गेट y। ठीक है, तो लाइक दिस टू इक्वेशंस अब क्वेश्चन में अवेलेबल है। कितने इक्वेशन है? 2। क्या आप ये साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो? यस। एंड साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद कौन सा पॉइंट मिलेगा आपको? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द वैल्यूज ऑफ x बार एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ x बार? am ऑफ x एंड y बार। ठीक है, तो हेल्प करो मुझे प्लीज़, डोंट सॉल्व। अब जो दो इक्वेशन दिए हैं, कौन से इक्वेशन को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना, इतना बोलो। सेकंड इक्वेशन को 3 से, हाँ सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या मिलेगा बोलो? 7x माइनस 3y इज इक्वल टू, हाँ 12x माइनस इज इक्वल टू 30। इसके बाद चेंज द साइन, माइनस प्लस माइनस, 3y गेट्स, ये सबको पता है क्या एवरीवन? हाँ, माइनस 12x प्लस 7x बोलो, माइनस इज इक्वल टू माइनस 33 प्लस 18 माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस गेट्स, हाँ तो x इज इक्वल टू बोलो 15/5 इज इक्वल टू, अब x इक्वल टू 3 हम फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हैं। 7 इंटू 3 21 माइनस इज इक्वल टू माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू, तो फाइनल आंसर बोलो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू मतलब 3 एंड जो हमने x एंड y के वैल्यूज़ कैलकुलेट किए, एट द सेम टाइम दीज आर द वैल्यूज ऑफ x बार एंड y बार। डायरेक्टली इसको ही हम नाम देंगे x बार एंड, हाँ तो एक प्रॉपर्टी है। तो बोलो 2 रिग्रेशन लाइन्स गिवन एंड दे वांट यू टू कैलकुलेट x बार एंड y बार। कैसे कैलकुलेट करोगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, एंड जो x एंड y के वैल्यूज़ है डायरेक्टली ये दो वैल्यूज़ x बार एंड y बार के रहेंगे। फाइनल पॉसिबल है? तो ये सॉल्व करना है, नो कैंसल करना है, लिखो फिर। सेवन एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 18, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 18, 4x माइनस y इज इक्वल टू 11। आई थिंक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको 7th या 8th स्टैंडर्ड में, 10th में हुआ है। हाँ ओके, आप 7th में नहीं गए, डायरेक्ट 10th में गए थे लॉकडाउन में। लॉकडाउन में क्या इक्वेशन एंड क्या मैथमेटिक्स, बराबर है क्या? लिखो, सेकंड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x माइनस 3y इक्वल टू 18, फर्स्ट इक्वेशन विल रिमेन एज इट इज। सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 12x माइनस 3y इज इक्वल टू 33। लास्ट सेकंड बेंच फर्स्ट स्टूडेंट स्टैंड अप। त्रास, ओनली त्रास। कौन से इक्वेशन को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने का? सेकंड को 4 से। एक्सलेंट। आपको दिखाई दे रहा है क्या? लिख रहे हैं क्या? ठीक है, बाद में चेंज द साइन, माइनस
plus minus 3y get cancel, 7x minus 12y minus 5x will be there, and 18 minus 33 minus 15 minus minus plus 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 आया। तो x मतलब x बार का वैल्यू कितना आया 3। अब y का वैल्यू कैलकुलेट करो, पुट द वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, आफ्टर दैट 7 इंटू 3 21 माइनस 3y इक्वल टू 18 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3y इक्वल टू बोलो y इक्वल टू 1। तो फाइनल लिखो x बार इज इक्वल टू एंड y बार इज इक्वल टू, हाँ प्लीज़ ऐसा लिखो एट द एंड। रिडन, समझ में आया? पार्ट 1 फाइनल आंसर 6 एंड, हाँ ओके, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x बार एंड y बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे आई वांट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, मतलब x बार एंड y बार। करो सॉल्व। ये करते टाइम कौन से इक्वेशन को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना, पहले बोलो मुझे। फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके धन्यवाद। वैसे आप टैलेंटेड हो, ठीक है, कैंसल। टैलेंटेड नहीं हो, से साहेब कसं व्हायचं? फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, बोलो 2 इंटू 2 22, कितना आएगा 4x प्लस 6y माइनस 2। थर्ड बेंच, थर्ड स्टूडेंट, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पता है क्या? ये समझ में आया क्या? कौन से इक्वेशन को मल्टीप्लाई किए हम? 2 से। हाँ, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है क्या? नहीं, वेरी गुड। उसके बाद साइन चेंज करना या सेम रखना है? साइन साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, 6y गेट्स कैंसल। वेट राइट या रॉन्ग है? हाँ, नेक्स्ट स्टेप बोलो। माइनस x इज इक्वल टू, x इक्वल टू प्लस बनाया। हाँ, अब फर्स्ट नहीं तो सेकंड इक्वेशन में वैल्यूज रखो। ये वाला जो फर्स्ट है ना 2x प्लस 3y, वहाँ पे हम रखेंगे 2 इंटू 1 2 प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 1, 3y इज इक्वल टू माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 1। तो x बार बोलो एंड y बार बोलो। x बार इज इक्वल टू 1, y बार इज इक्वल टू, actually this is the point of intersection. After solving 2 regression lines or 2 lines, you will get the point of intersection. अगर डाउट है तो प्लीज़ आस्क। समझे नहीं समझे? क्लियर? पेज क्रमांक 4, विद्यार्थी क्रमांक बोलना है क्या? ओके, गुड डिसीजन। नाउ प्रॉपर्टी क्रमांक
Second, the most important property. Most important property. First property complete? नहीं. First property not completed. Very good. टू क्वेश्चन कंप्लीट. समझ में आया? धन्यवाद. अब लिखो सेकंड. कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स. प्रॉपर्टी वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जितने भी प्रॉपर्टीज़ है उसमें दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं इस पे डायरेक्ट. ओके, बोलो व्हाट इज प्रॉपर्टी? कोरिलेशन कोएफिशिएंट. बोलो कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिनोटेड बाय छोटा r इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन. ज्योमेट्रिक मीन हुआ है क्या अपना? यस नो? ठीक है. सपोज 2 and listen 2 and 8. खाली फर्स्ट लाइन लिखो, सेकंड लाइन लिखो एंड प्लीज वेट. 2 and 8 का ज्योमेट्रिक मीन बोलो. कैसे कैलकुलेट करोगे? कैसे करोगे पहले बोलो, आराम से बोलो. 2 इंटू मतलब दो नंबर से उनका आप मल्टीप्लिकेशन लोगे. उसके बाद उसका रूट. यहाँ पे कितने रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है? कौन से? बी वाई एक्स एंड बी एक्स. कितने कोएफिशिएंट्स है? कौन से? बी वाई एक्स. उनका क्या चाहिए हमें? ज्योमेट्रिक मीन. क्या चाहिए? तो इन दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का आप मल्टीप्लिकेशन लोगे एंड उसके बाद रूट. दैट्स वाई ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करोगे? रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई. तो आपको कौन सा वैल्यू मिलेगा? कोरिलेशन कोएफिशिएंट. कौन सा वैल्यू मिलेगा? कोरिलेशन कोएफिशिएंट. तो फॉर्मूला बोलो. R इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई. रेस टू क्या है? 1/2. 1/2 मतलब स्क्वायर रूट. 1/3 लिखा तो क्यूब रूट. 1/4 लिखा तो फोर्थ रूट. गेटिंग? तो पहले 2 लाइन्स लिखो, फॉर्मूला लिखो एंड प्लीज वेट. रिटर्न फॉर्मूला रिटर्न. हाँ, प्लीज रीड वंस अगेन लाउडली. सेकंड प्रॉपर्टी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज वेट. रिग्रेशन कोएफिशिएंट कितने हैं? 2. कौन से? बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई. इनका जीएम चाहिए. मतलब कैसे करोगे? बी वाई एक्स इंटू एंड उसका रूट. तो आर का फॉर्मूला क्या है? आर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू. याद है? ओके, ठीक है. अब मुझे बोलो, उन्होंने एक टेबल दिया है, उसमें बी एक्स वाई का साइन अगर पॉजिटिव है तो बी वाई एक्स का भी पॉजिटिव ही चाहिए. एंड दोनों का साइन अगर पॉजिटिव है तो आर का साइन, बी एक्स वाई का साइन अगर निगेटिव है तो बी वाई एक्स का निगेटिव होना चाहिए. इट इज़ अ कंपल्सरी. अगर दोनों का साइन निगेटिव है तो आर का साइन निगेटिव. दोनों का पॉजिटिव है तो आर का साइन, दोनों का निगेटिव है तो पॉजिटिव है तो, दोनों का निगेटिव है तो.
लेकिन एक का पॉजिटिव है दूसरे का निगेटिव है तो यस, ऑप्शन में आप ऐसे ही लिखोगे नॉट पॉसिबल, नहीं तो नन ऑफ दीज। आंसर विल बी नन ऑफ दीज, नहीं तो नॉट पॉसिबल। क्लियर? रिपीट। इसका मतलब बी वाई एक्स, बी एक्स वाई एंड आर तीनों का साइन सेम होना चाहिए, डिफरेंट? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। दोनों पॉजिटिव, आर विल बी पॉजिटिव, दोनों निगेटिव, आर विल बी निगेटिव। गेटिंग? अगर गलती से एक पॉजिटिव एक निगेटिव आया तो दैट विल बी रॉन्ग, हमारा आंसर रॉन्ग है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ये टेबल लिखना ही है, इट्स ओके, लिखो आराम से लिखो, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। बी एक्स वाई, बी वाई एक्स एंड आर। बी एक्स वाई is a regression coefficient x on y, by(x) is a regression coefficient y on x। कुछ स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि अदर्स लिख रहे हैं कि नहीं बोल के। फॉर एग्जाम्पल बोलना है क्या? अपने फ्रेंड्स अच्छे से लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं? हाँ, अब अच्छे से डेकोरेशन करो, लाइंस ड्रॉ करो। सेम कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कलर बॉक्स लाए कि नहीं आपने? दिवाली में शॉपिंग के लिए गए थे क्या नहीं? ठीक है, कंप्लीट। लास्ट बेंच, नेक्स्ट वन। फॉर द लास्ट टाइम बोलो, व्हाट इज प्रॉपर्टी सेकंड? कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू साइन कौन सा दोगे? अगर दोनों का पॉजिटिव है तो, दोनों का निगेटिव है तो एज पर मैथमेटिक्स निगेटिव इंटू निगेटिव, हाँ एज पर मैथमेटिक्स, लेकिन एज पर कॉन्सेप्ट माइनस माइनस माइनस। नहीं समझे? ठीक है। क्वेश्चन क्रमांक 1 लिखो। बी वाई एक्स इज इक्वल टू 2, बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0.2, आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। धन्यवाद। काही स्टुडंट न लिहिता डायरेक्टली कॅल्क्युलेट करत आहे। नोटबुक नावाचं काहीतरी असतंय। धन्यवाद। आर इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, दोनों का साइन पॉजिटिव है या निगेटिव? 2 इंटू 0.2, 2 इंटू 0.2 कैलसी पे ले लो एंड रूट बटन 1 टाइम प्रेस करो। 0.632 साइन विल बी पॉजिटिव, तो R इज इक्वल टू प्लस 0.6324। वेरी वेरी सिंपल। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, रूट बटन एक बार प्रेस करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R। दोनों का साइन पॉजिटिव, R विल बी पॉजिटिव, दोनों का साइन निगेटिव, R विल बी निगेटिव। लेकिन एज पर मैथमेटिक्स माइनस माइनस पॉजिटिव होता है, आई नो दैट। गेटिंग? अदरवाइज घरी जाऊन रडत बसाल, सरांना एवढं कसं का माहीत नाही म्हणून। बराबर है क्या? आगे प्रश्न क्रमांक 2 लिखो।
बी वाई एक्स माइनस 0.5 बी एक्स वाई माइनस 0.4 फॉर्मूला लिखो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई माइनस 0.5 इंटू माइनस 0.4। अब 0.5 इंटू 0.4 कैलसी पे ले लो एंड रूट बटन 1 टाइम प्रेस करो एंड बोलो आंसर माइनस 0.4472। दिस इज वैल्यू ऑफ आर वैल्यू विल बी निगेटिव, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो माइनस माइनस पॉजिटिव होता है एज पर मैथमेटिक्स, बट एज पर कॉन्सेप्ट नेगेटिव विल बी हेयर। यहाँ तक ओके। आगे क्वेश्चन क्रमांक 3, बी वाई एक्स इज इक्वल टू 1.5 से सेड हो गया। एक्सलेंट, आंसर बोलो। पार्ट 3 है क्या पार्ट 4 यार? पार्ट 3 क्या हुआ? फॉर्मूला लिखो, आर का वैल्यू है 0.4 इज इक्वल टू 1.5 इंटू, आई थिंक बाय स्क्वेयरिंग ऑन 0.4 का स्क्वेयर 0.16 इज इक्वल टू 1.5 इंटू बी एक्स वाई। हाँ, अब 1.5 उधर जाके इंटू या डिवाइड करो, बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0.16 अपॉन 1 पॉइंट, हाँ बोलो 0.1067 गेटिंग। लास्ट बेंच दिखाई दे रहा है क्या आपको? यहाँ तक डाउट क्लियर? हाँ, लास्ट टाइम बोलो व्हाट इज प्रॉपर्टी क्रमांक 2। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, that is r is equal to under root b y x into minus minus plus minus minus plus minus minus plus 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 minus minus plus। हाँ, धन्यवाद। टाइप लास्ट 7। समय हो गया क्या? ठीक है। आज के लेक्चर का एनालिसिस सुनना है क्या आपको? एनालिसिस। आज का लेक्चर 6:35 को स्टार्ट हुआ। लड्डा सर ने 6:30 को छोड़ा, बराबर है। बाद में जो न्यू स्टूडेंट है उनको इंस्ट्रक्शन देने में 10 मिनट गए। बाद में इनका बर्थडे था, इसमें 10 मिनट गए, खत्म। ठीक है।